हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो शुरू करते हैं आज के शाम की आखिरी वीडियो। कल आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है। और भाई एग्जाम की टाइमिंग मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना, ताकि अगर एग्जाम की टाइमिंग लेट हुई तो मैं कल मॉर्निंग में ही वीडियो शूट कर दूंगा। रिमेनिंग वीडियोस जो ही बची हैं इस सीरीज को लेके। आई बात समझ में? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अब हम फिर से बात करने वाले हैं एक और टॉपिक के ऊपर जहां हम पढ़ेंगे रिस्क के बारे में, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। और जिनको भी इस सीरीज या फिर इस पूरे कंप्लीट कोर्स की नोट्स खरीदनी हो वो आराम से इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जहां पे हम पढ़ेंगे रिस्क एटीट्यूड, अलग अलग डिफरेंट पीपल्स के रिस्क एटीट्यूड कैसे होते हैं और उनके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। आई बात समझ में? तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 4 भी खत्म हो जाएगा इसी वीडियो के साथ। तो देखते हैं यहाँ पे, तो एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। अगर मैं बात करूं रिस्क की, तो रिस्क का मतलब क्या है? तो रिस्क का सिंपल सा मतलब है कि जब हम किसी भी चीज को सोचते हैं कि अगर हम ये एक्शन लेते हैं वो मेरे से खो जाएगी या फिर एक अनडिजायरेबल आउटकम आएगा इस चीज को करने पे, उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्क। या पहले से पता है कि कहीं ना कहीं मैं इस चीज को करूंगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुझे लॉस हो जाएगा, मैं फंस जाऊंगा, मुझे डैमेज हो सकता है, ठीक है, या फिर मुझे फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं। तुमने रिस्क तो समझ लिया। अब रिस्क को लेके 2 टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं। एक तो होता है रिस्क अवर्जन, एक होता है रिस्क टॉलरेंस। अब पहले समझते हैं रिस्क अवर्जन पीपल को। तो अगर मैं रिस्क अवर्जन की बात करूं तो ऐसे लोग जिनको रिस्क बिल्कुल पसंद नहीं है, कह रहे हम तो भाई संत आदमी है, हम रिस्क विस्क नहीं ले सकते, हमें तो सेफ गेम खेलना है, ठीक है, जो मिल जाए उसमें ही खुश है, कम मिले बढ़िया है लेकिन कम मिले सेफ मिले। आई बात समझ लो? ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? रिस्क अवर्जन पीपल्स। मतलब क्या? जिनको रिस्क बिल्कुल पसंद नहीं है, ना कि वो बिल्कुल ना के बराबर रिस्क लेते हैं। मतलब क्या? अपना पैसा बैंक में रखेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे पैसा बिल्कुल सेफ है, लैंड, रियल एस्टेट। वैसे तो वहां भी डूबने के चांस होते हैं पर रियल एस्टेट में काफी कम चांस होते हैं डूबने के पैसों के। तो वह ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को चूज करते हैं जहां पे पैसा खोने का बिल्कुल भी कोई डर नहीं होता, यानी कि रिस्क को बिल्कुल ना के बराबर करके चलते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को बोलते हैं रिस्क अवर्जन पीपल्स, ठीक है। अब स्टडी करते हैं एक बार। रिस्क अवर्जन कंज्यूमर्स हैव अ लोअर टॉलरेंस, मतलब जिनका टॉलरेंस लेवल क्या होता है? लोअर होता है फॉर अनसर्टेनिटी। वो कहते हैं भाई फ्यूचर में कुछ भी हो, फ्यूचर में तो कुछ हो सकता है। अब मान लो मैं कोई बोले कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, तो बोलेगा वहां तो पैसे डूब भी सकते हैं, हो सकता है कंपनी गिर जाए, हो सकता है कंपनी बर्बाद ही हो जाए। वो तो सब कुछ पहले से ही मान के चलते हैं, कंपनी कंगाल हो जाएगी, मैं रिलायंस से पैसा लगाऊंगा, मैं ही मनहूस हूं, रिलायंस ही खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे लोगों को बोलते हैं कि वो अनसर्टेनिटी से बिल्कुल भागते हैं और इसलिए वो उनका टॉलरेंस लेवल क्या बिल्कुल लो होता है। एंड प्रेफर टू अवॉइड और मिनिमाइज रिस्क, और वो रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं व्हेनेवर पॉसिबल, जब भी पॉसिबल हो, ठीक है। दे प्रायोरिटाइज स्टेबिलिटी, उनको स्टेबिलिटी पसंद है ना। जैसे कई लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल रहते हैं, क्यों? स्टेबिलिटी की वजह से, है ना, कि भाई फिक्स इनकम आएगी, फिक्स सैलरी आएगी, ठीक है, काम भी बस ऑफिस करके छोड़ना है बस, और फिर बाकी जिंदगी मौज में कटेगी। तो चाहे कोविड आए, चाहे कोई सा भी काम आ जाए, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, हमारी सैलरी 1 तारीख को हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं कौन? गवर्नमेंट जॉब के लोग। तो प्रायोरिटाइज स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं, सिक्योरिटी को, जॉब सिक्योरिटी भी है। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की एग्जांपल ले लूं कि जॉब कहीं नहीं जाएगी, कौन ही बर्बाद कर लेगा मुझे अगर सरकारी नौकरी लग गई तो वो लोग ऐसा सोचते हैं, सिक्योरिटी। एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर एसेट्स, और अपने एसेट्स को प्रिजर्व करना ज्यादा जरूरी समझते हैं। बोलते रिस्क तो लेना नहीं है, पर मेरे मतलब क्या, इन्वेस्ट तो करना है पैसे को, पर रिस्क उस पर 1 रुपए का भी नहीं लेना, मेरा कैपिटल लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे लोगों को बोलते हैं रिस्क अवर्जन पीपल्स। अब इनके बारे में थोड़ा और समझते हैं। दे प्रेफर, उन्हें क्या पसंद है? सेफर एंड मोर एक्सपेक्टेड इन एक्सचेंज ऑफ फॉर हायर लेवल ऑफ सर्टेनिटी। मतलब क्या, उन्हें पसंद है हायर रिटर्न्स, मोर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, लेकिन वो उसके लिए सर्टेनिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, रिटर्न्स भले ही थोड़े से कम हो जाएं, थोड़े से ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। मोर कंजर्वेटिव होते हैं, कंजर्वेटिव चॉइस करते हैं, सच एज लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑन इंश्योरेंस कवरेज, और रिस्क भी लेते हैं ना, उस पर इंश्योरेंस करवा लेते हैं। कहते हैं अच्छा रिस्क तो ले लूंगा, कुछ हो गया कोई नहीं, इंश्योरेंस कंपनी बैठी है, वो पैसा पे कर देगी मुझे,
ठीक है। वो इंश्योरेंस कवरेज होता है उनका हर एक चीज का टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, ताकि वो हर तरीके से खुद को बचा सके, ठीक है, अगेंस्ट एडवर्स आउटकम्स, किसी भी तरह का एडवर्स आउटकम हो, ठीक है, तो वो अपने आप को बचा के चलते हैं कि हमें तो नहीं भाई रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं, सेफ गेम खेलना है, बेशक पैसा कमाए, 2 पैसा कमाएगा चलेगा, पैसा जाएगा ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आई बात समझ में। अब इसके आगे बढ़ते हैं, फिर आता है रिस्क टॉलरेंस लोग, यानी कि खतरों के खिलाड़ी, है ना, इन्हें तो कहते हैं भाई हमें तो अंधा पैसा कमाना है, चाहे रिस्क कितना ही हो, चाहे पैसा खत्म ही हो जाए हमारी जेब से, चाहे या तो हम कंगाल होंगे या हम बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंच के मानेंगे इनकम के, ये अंबानी हमारे घर में काम करने आना चाहिए। आई बात समझ में। तो रिस्क टॉलरेंस हमारा क्या होता है, तो रिस्क टॉलरेंट क्या हो गया, कंज्यूमर्स हैव अ हायर टॉलरेंस, ऐसे कंज्यूमर जिनके पास क्या हो, हायर टॉलरेंस हो फॉर अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी को लेके, एंड आर मोर कंफर्टेबल टेकिंग ऑन रिस्क इन परसूट एंड पोटेंशियली हायर रिवॉर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि वो रिस्क किस तरीके से लेते हैं कि अनसर्टेनिटी उनकी क्या हो जाए, ठीक है। रिस्क टॉलरेंट कंज्यूमर्स हैव हायर टॉलरेंस, उनके टॉलरेंस हायर होते हैं, अनसर्टेनिटी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें मानना है कि बेशक मैं थोड़े बहुत पैसे गवा भी दूं लेकिन मुझे अपना रिस्क ज्यादा रखना है ताकि मेरा रिवॉर्ड बढ़ाया जा सके, ठीक है, मतलब वो रिस्क बढ़ा के रिवॉर्ड बढ़ाना पसंद करते हैं, एंड आर मोर कंफर्टेबल टेकिंग ऑन रिस्क एंड परस्यूट द पोटेंशियली हायर रिवॉर्ड्स, ताकि उन्हें हायर रिवॉर्ड मिले। आगे समझते हैं, इन्वेस्टिंग इन हायर रिस्क एसेट, वो करते हैं हायर रिस्क एसेट में इन्वेस्ट, यानी कि स्टॉक मार्केट, इक्विटी फंड्स, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, इससे अच्छा तो वो हाँ वो भी कर सकते हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, वेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना परस्यूइंग एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स, वहां भी इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा अपना, ठीक है। तीसरा क्या सकता है, रिस्क टॉलरेंट इंडिविजुअल्स, रिस्क टॉलरेंट इंडिविजुअल्स हैव लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, इनका जो होता है ना पर्सपेक्टिव काफी लॉन्ग टर्म होता है, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता छोटे मोटे फ्लक्चुएशन से, ये कहते हैं हम तो सीधा 30 साल बाद का सोचेंगे कि हम 30 साल बाद कहां होंगे। आई बात समझ में, मतलब इन्हें छोटे मोटे फ्लक्चुएशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमेशा अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ गेन पे ध्यान देते हैं, ठीक है, एंड मोर फोकस्ड ऑन मैक्सिमाइजिंग देयर ओवरऑल एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, और क्या मिलता है उन्हें, किस पे फोकस करते हैं वो, मैक्सिमाइजिंग देयर ओवरऑल एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पे, कि वो अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को बढ़ा सके, हमेशा मैक्सिमाइज कर सके, रादर देन अवॉइडिंग शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को, यानी कि अगर आज 5% 10% मार्केट क्रैश भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो कहते नहीं हम तो, हमें पता है लॉन्ग टर्म में तो हमें बेनिफिट ही मिलेगा, ठीक है। नोट, अब नोट क्या आता है, ऐसे फैक्टर्स जो एक पीपल के फाइनेंशियल डिसीजंस को चेंज करती है, इन्फ्लुएंस करती है, उन फैक्टर पर ध्यान देते हैं। जैसे कि पहला क्या हो सकता है, पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन, कि आपके घर में फाइनेंस की सिचुएशन कैसी है, पैसा कितना है, कम है, आप मिडिल क्लास से हो, अपर क्लास से हो, लोअर मिडिल क्लास से हो, या फिर बिल्कुल लो क्लास से हो, उन सब पे भी आपके फाइनेंशियल रखते हैं। अब मान लो किसी के पास पैसा ही बहुत कम है तो कैसे हाई रिस्क लेगा भाई, उसे पता लगा उसके वो भी नहीं बचा, उसने बड़े मुश्किल से कमाया है, आई बात समझ लो, तो इस केस में अपना रिस्क क्या रखता है, कम रखता है। तो इस पर भी डिपेंड करता है पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। दूसरा, एज क्या है, अब कोई बंदे के पास रिटायरमेंट का पैसा आया तो वो जुआ खेल जाए उससे, फिर क्या करेगा रिटायरमेंट बाकी टाइम बैठ के, लोग घर में बर्तन मांजेगा, तो सिंपल सी बात है एज भी मैटर करती है। अगर एज कम है, जैसे मान लो कि मैं आज खुद 22 साल का हूं, अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता भी हूं, ठीक है, मैं करता भी हूं, मैं म्यूचुअल फंड में भी करता हूं, अलग अलग उसमें भी करता हूं इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स में भी, तो उसमें मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी एज काफी छोटी है, मेरे पास काफी टाइम पड़ा है इनकम जनरेट करने का, और मैं जनरेट कर भी रहा हूं, ठीक है। एक समझदारी से चीजों को सीख के अगर मैं पैसे को अच्छे से ग्रो कर सकता हूं तो मैं क्यों ना करूं। तो एज बहुत मैटर करती है। अगर आपकी एज छोटी है तो अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है। तो आता है हमारा गोल्स, हमारे गोल क्या है। अगर हमारे गोल एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करने के हैं, ठीक है, एक बहुत तगड़ी चीज, मतलब एक अच्छा पैसा सोचते हैं वो अपने रिटायरमेंट पे, तो उन्हें गोल्स पे भी डिपेंड करता है, तो उन्हें हाई रिस्क लेने पड़ेंगे, वरना उनका लो रिस्क में भी काम चल सकता है। लाइफ सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं पब्लिक के एटीट्यूड को रिस्क के टुवर्ड्स। इसके बाद रिस्क क्या होता है उसको समझ लेते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ फेसिंग अ मिसफॉर्चून और लॉस, मतलब क्या, जब लोगों को लगे कि मेरे साथ या तो दुर्घटना
ठीक है, या फिर लॉस हो सकता है मेरा, तो इट इज पोटेंशियल दैट चॉइस और डिसीजन मेड विल ब्रिंग इनकम, ठीक है, इनकम गिवन दे बोथ इक्वल, एक मिनट कहां पढ़ रहा हूं मैं, ब्रिंग एन अनस्टेबल आउटकम, मतलब अनडिजायरेबल आउटकम। इसका मतलब क्या है कि जब लोगों को लगे कि मेरे साथ कुछ भी ऐसी चीज है जो मैं सोचता नहीं हूं, अनडिजायरेबल है, उसको हम रिस्क बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि रिस्क की चाहत तो कोई नहीं रखता ना भाई, लॉस की चाहत भी कोई नहीं रखता, सबके सोचता है मेरे को प्रॉफिट हो, मेरा पैसा बढ़े या फिर घटे, तो बढ़ाना ही सोचते हैं, तो सिंपल सी बात है। तो अनडिजायरेबल चीज जो कभी भी हो जाए उसको सोच के लोग चलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क। ठीक है, अब समझते हैं रिस्क न्यूट्रल को। अब ये रिस्क न्यूट्रलिटी क्या होती है इसको समझते हैं। तो एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा न्यूट्रल पर्सन, ठीक है, जो चॉइस ही ना कर पाए, जो इंडिफरेंट हो जाए, हमने पढ़ा था ना आईसी कर्व, वो जो इंडिफरेंट हो जाए, उसे यही ना पता लगे कि रिस्क क्या होता है, मतलब क्या सर्टेन इनकम, मतलब देखो उसने बोला ना न्यूट्रल पर्सन शोज नो प्रेफरेंस, कोई प्रेफरेंस ही ना हो, सर्टेन इनकम एंड एन अनसर्टेन इनकम के बीच में, गिवन दे बोथ इक्वल एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्योंकि दोनों को क्या देती है, सेम वैल्यू, मतलब वो इंडिफरेंट हो जाए कि मैं रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स करूं या फिर बिना रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट करूं। तो इस ऐसे पर्सन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पर्सन। इसके बाद दो तरह के पर्सन आते हैं, एक आता है रिस्क लवर या फिर रिस्क सीकर, जिसको रिस्क लेना पसंद हो, वो कहता है रिस्क है तो इश्क है ना। आपने सुना होगा ना, ये काफी बार रील्स वगैरह में, शॉर्ट्स वगैरह में, एक वेब सीरीज आई थी स्कैम 1982 करके, वहां पे था ना रिस्क है तो इश्क है, हर समय सर कहते हैं। तो कई लोगों को ये पसंद होता है कि भाई वो रिस्क लविंग पर्सन होते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरे तरह के पर्सन कौन आते हैं, ठीक है, जो होते हैं, मैं ऊपर पढ़ चुका हूं उसके बारे में, रिस्क, ठीक है, अवर्जन, ठीक है, यानी कि जो रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उन्हें बिल्कुल भी रिस्क पसंद नहीं है, वो रिस्क से भागते हैं। आई बात समझ में। तो ये तीन तरह के लोग हमने पढ़ा किसमें, एटीट्यूड ऑफ रिस्क में, कि रिस्क एटीट्यूड में किस किस तरह के अलग तरह के पर्सन होते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, जो मैं अब कल से शूट करूंगा। लेसन नंबर 4 हमारा यहां तक खत्म हो गया है। उम्मीद है वीडियो पसंद जरूर आई होगी। ठीक है, और मैंने ये 4 वीडियोस अभी शूट करी हैं रात को। ठीक है, सारे काम खत्म होने के बाद। और भाई इसके बाद जिन भी बच्चों को बाकी ये चैप्टर में कोई दिक्कत हो, पहले तो एग्जाम टाइम मेरे को बता देना। अगर दोपहर में एग्जाम होगा तो मैं कल मॉर्निंग में शूट कर दूंगा बाकी वीडियोस की। ठीक है, और ठीक है, फिर भी अगर नहीं बनती है तो भाई ऑलमोस्ट सारा सिलेबस खत्म हो चुका है। अब आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब बाकी चैप्टर्स आराम से अपने बुक से पढ़ के आप उनके आंसर्स आराम से एग्जाम में कर सकते हैं, क्योंकि 2 चैप्टर रह गए, 5th और 6th। हमने 70% सिलेबस कवर कर दिया है, जिसके हिसाब से आप आराम से पास तो हो ही जाएंगे, ज्यादा अच्छे नंबर भी स्कोर कर सकते हैं अगर आप उन 2 चैप्टर को खुद से ही रीड आउट कर ले तो। आई बात समझ में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत लगे आप लोगों को, अपने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, उस कमी को रिजोल्व करने की, उस दिक्कत को रिजोल्व करने की और आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। आई बात समझ में। ठीक है, तो देखते रहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स को लेके। लेसन नंबर 4 हमारा खत्म हो चुका है। और अगर कल दोपहर में एग्जाम हुआ तो कल मैं मॉर्निंग में कोशिश करूंगा लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6 एज फास्ट एज पॉसिबल कंप्लीट करवा दिया जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो उतारना वो उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। और ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए।